राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो आज हम बात करने वाले हैं लड्डू गोपाल के वस्त्र हमें कैसे धुलने चाहिए। आप कैसे धुलते हैं कमेंट में मुझे जरूर ही बताइएगा, और आपने लड्डू गोपाल की सेवा कब से ली हुई है ये भी जरूर बताइएगा। तो लड्डू गोपाल के वस्त्र हमें किस प्रकार धुलने चाहिए, उनका रखरखाव कैसे करना चाहिए। देखिए, जो अपने हाथ के बने हुए वस्त्र होते हैं, जैसे मैंने ये अपने हाथों से बनाया हुआ है, ये जो कॉटन का है ये भी अपने हाथों से बनाया हुआ है, तो इन वस्त्रों को धुलना तो आसान हो जाता है। लेकिन जो मार्केट के वस्त्र होते हैं इस प्रकार के, उनमें नीचे ऐसे बकरम लगी हुई होती है, तो वो खराब होने का बहुत डर रहता है और वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो इसीलिए इन वस्त्रों को आपको किस प्रकार से धुलना है, और इसके साथ ही जो घर में बने वस्त्र हैं उन्हें किस प्रकार से धुलना है। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। इसी तरह से मेरी वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो ये वस्त्र है आपको कहाँ पर धुलने हैं ये समझ लेते हैं। कभी भी कन्हैया के वस्त्रों को अपने बाथरूम में ले जाकर मत धुलिएगा। आजकल तो ये है कि बाथरूम कंबाइंड होते हैं, उसी में लाइट होता है, उसी में बाथरूम होता है, तो वहां आपको अपने कन्हैया के वस्त्रों को नहीं धोना है। पूजा की कोई भी चीज बाथरूम की तरफ नहीं ले जानी चाहिए। तो सबसे पहले जो मार्केट से खरीदे हुए कन्हैया के वस्त्र हैं उनके बारे में बताती हूँ। तो ध्यान रखिएगा, वह वस्त्र आपको प्रतिदिन नहीं धोने हैं। कान्हा के वस्त्र इतने गंदे नहीं हो जाते हैं कि आप उन्हें प्रतिदिन धुलें। कोशिश करें कि जो घर के वस्त्र हैं बनाए हुए, उन्हें आप प्रतिदिन धुलें और उन्हें आप प्रतिदिन पहनाएं। और जो मार्केट के खरीदे हुए वस्त्र हैं उन्हें त्योहार पर या ओकेजन पर पहनाएं तो ज्यादा अच्छा रहता है, या जैसी आपकी सामर्थ्य है। अगर आप प्रतिदिन एक कपड़ा खरीदकर उन्हें प्रतिदिन पहना सकते हैं, नया कपड़ा, तो इससे अच्छी और सुंदर तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि जो मार्केट के वस्त्र हैं उन्हें हमें कैसे धुलना चाहिए। तो आप एक बड़े से पतीले में इस तरह से पानी ले लीजिए और उसमें आपको 1 चम्मच सोडा डालना है और 1 चम्मच विनेगर, कोई भी विनेगर ले सकते हैं, सादा सा विनेगर वो भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच डाल लीजिएगा इसमें। इससे क्या होगा, कन्हैया के वस्त्र खराब भी नहीं होते हैं, जो बुकरम का रेशा है वो भी नहीं खुलता है और वस्त्र साफ भी हो जाते हैं। किसी भी हार्श डिटर्जेंट का प्रयोग कन्हैया के वस्त्रों के लिए नहीं करना है और ना ही उन वस्त्रों को बाथरूम में जाकर वॉश करना है। ध्यान रखिएगा, आप इस तरह से कहीं पर भी बैठकर अपने कन्हैया के वस्त्रों को धुल सकते हैं। अब ये जो मार्केट वाले वस्त्र हैं, सबसे पहले आपको इनको वॉश करना होता है। बस इन्हें पानी में आपको इस तरह से पानी में डाल लीजिए और बस, ज्यादा इन्हें धुलने की जरूरत भी नहीं होती है। आप इस तरह से 5 से 10 मिनट इन कपड़ों को ऐसे ही छोड़ दीजिए और उसके बाद आप थोड़ा सा सादा जल ले लीजिए और इस सादा जल में आपको दोबारा से इन वस्त्रों को इस तरह से डालना है और इन्हें वॉश कर लीजिए सादा जल में। तो इससे ये वस्त्र अच्छे से धुल जाते हैं और अच्छी तरह साफ हो जाते हैं। अब जो ऊनी वस्त्र हैं जिन्हें साफ करना जरूरी होता है, अब जो गरम कपड़े के वस्त्र होते हैं, जैसे इस प्रकार के कपड़े या फिर ये ऊनी कपड़े जिनमें चंदन के दाग वगैरह लग जाते हैं, तो इन्हें साफ करना जरूरी हो जाता है। प्रतिदिन मत धुलिए, लेकिन हफ्ते में 2 या 3 बार आपको धुल लेने हैं। तो मैं इसके लिए इजी का प्रयोग करती हूँ, ऐड नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट रहता है कन्हैया के वस्त्रों के लिए और ज्यादा हार्श भी नहीं होता है, तो और कपड़े इससे खराब भी नहीं होते हैं। इसीलिए बस थोड़ा सा आपको डालना है जिससे कि वस्त्र बस साफ हो जाएं, जो उसमें चंदन के या फिर हल्दी के दाग लग गए हैं वो साफ हो जाएं। इतना बस आपको डाल लेना है और ये जो वस्त्र है इसमें थोड़ी देर डाल के 10 मिनट भी छोड़ देंगे ना, तो ये अच्छी तरह से साफ हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप अपने किचन की सिंक में ऐसे ही पतीला रख लीजिए नल के पास में और उसमें नल चला दीजिए, जिससे कि जितना भी ये सर्फ का पानी है वह सारा निकल जाएगा और कन्हैया के वस्त्र बहुत अच्छी तरह से साफ हो जाएंगे। बस और सुखा दीजिए। बहुत ही अच्छी तरह से कन्हैया के वस्त्र साफ भी हो जाएंगे।
या फिर कभी धुल्ला नहीं हो पा रहा है वस्त्र का, तो आप गंगा जल छिड़क कर भी कन्हैया को वस्त्र पहना सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए, कोशिश कीजिए कि कन्हैया को प्रतिदिन धुले हुए वस्त्र और अच्छे सुंदर वस्त्र ही पहनाएं। आपके कन्हैया, आपके लड्डू गोपाल आपके घर के मालिक हैं। जितने सुंदर और सजे धजे रहते हैं, आपका घर भी उतना ही सुंदर दिखता है। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस छोटी सी वीडियो में आपको पता चला कि कन्हैया के वस्त्रों का रखरखाव आपको कैसे करना चाहिए। इसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझसे जुड़े रहिए। बहुत सारी धार्मिक वीडियो हैं, कथाएं हैं, जिनसे आपको बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। और कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे पता चलता है कि आप मुझसे जुड़े हुए हैं। जय श्री कृष्णा।